आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलुरु की जानिब से एक रोजा रियासती सतह का सेमिनार मुनअकिद किया गया। सेमिनार का उन्वान था कर्नाटक में उर्दू सहाफत, विरासत, मौजूदा सूरत हाल और मौक़े। ये सेमिनार बुध 25 मार्च 2026 को सुबह 10:30 बजे KMDC भवन के ऑडिटोरियम शेषाद्रिपुरम बेंगलुरु में मुनअकिद हुआ। इस तकरीब में मेहमानाने खुसूसी के तौर पर पासबान डेली बेंगलुरु के चीफ एडिटर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, राष्ट्रीय सहारा बेंगलुरु के रेजिडेंट एडिटर नियामतुल्लाह हमीदी, सालार के डिप्टी एडिटर रिजवानुल्लाह खान, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार यस एजाज पाशा, मोहम्मद अली खाजी और पुणे से शाहताज खान दहलवी साहिबा समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। सेमिनार में कलीदी खिताब प्रोफेसर मीमनुन सईद ने पेश किया, जो इंडिया उर्दू इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के डायरेक्टर हैं। तकरीब की सदारत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली खाजी ने की, जो कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं। नाजरीन, इस मौके पर एक मुस्लिम नौजवान बहादुर लड़की बीबी आसिया, जो डेली सालार उर्दू डिजिटल की वीडियो प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने भी सेमिनार में शिरकत करते हुए सहाफत के सब्र आजमा दौर में अपनी हिम्मत और हौसले की मिसाल पेश की। इन्होंने इस मैदान में दाखिल होकर नौजवानों को ये पैगाम दिया कि अगर हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी नौजवान, चाहे लड़की हो या लड़का, किसी भी मैदान में आगे बढ़ सकता है। इन्होंने कहा कि मेहनत, सच्चाई और अच्छाई के साथ काम करने से कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। इन्होंने अपने खिताब में डिजिटल मीडिया की अहमियत, इसके फवाइद और नुकसानात और सहाफत में नौजवानों के किरदार पर तफसील से रोशनी डाली। बीबी आसिया ने नौजवानों के लिए हौसला अफजा पैगाम देते हुए कहा कि वो मौजूदा दौर में डिजिटल मीडिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए नौजवान अपनी सलाहियतों को बरकरार ला सकते हैं और माशरे में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। इसी तरह प्रोग्राम में 2 टेक्निकी सेक्शंस भी मुनअकिद किए गए थे, जिनमें मकाला निगारों ने अपने अपने मकालात पेश किए। मुखर्रिरीन ने डिजिटल मीडिया के फवाइद और नुकसानात, नौजवानों को सहाफत की तालीम की तरफ राग़िब करने, कर्नाटक में उर्दू सहाफत की रिवायत और दीगर अहम मौज़ूआत पर तफसील से रोशनी डाली। मुखर्रिरीन ने अपने मकालात निहायत उम्दा अंदाज में पेश किए। नाजरीन, इस प्रोग्राम के कन्वीनर मोहम्मद आजम शाहिद रहे। आइए देखते और जानते हैं इसकी मजीद तफसीलात। कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से जो एक रोजा सेमिनार कर्नाटक में उर्दू सहाफत के ताल्लुक से आज मुनक़िद किया गया है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी पहल है, वक्त की ज़रूरत थी। आजम शाहिद साहब और उनके तमाम मेंबरान उर्दू एकेडमी के मिलके सेमिनार को मुनक़िद किया है, बहुत अच्छा है। हमारे मीमनुन सईद साहब का खलीजी खुतबा भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के सेमिनार वर्कशॉप ज़्यादा से ज़्यादा मुनक़िद किए जाएं, ताकि नए जनरेशन, जो नए सहाफ़ी आ रहे हैं, उनको हौसला मिले, उनकी एक तरबियती प्रोग्राम भी हुए। उर्दू एकेडमी के इस इक़दाम को मैं खैर मक़दम करता हूँ और हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम करने के लिए वो उर्दू एकेडमी को मज़ीद फंड्स फराहम किए जाए, ताकि वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि उर्दू एकेडमी काफ़ी फाल है, कई प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें एक अहम प्रोग्राम ये जो है सहाफत के ऊपर किया गया। ऐसे सहाफती सेमिनार और वर्कशॉप जो है हर ज़िले में होनी चाहिए। उर्दू सहाफत के लिए कितना कारआमद साबित होगा जी? उर्दू सहाफत के लिए आज का सेमिनार कितना कारआमद साबित हो सकता है? ये सेमिनार, हाँ जी, आपने बहुत मुनासिब सवाल आपने किया है। देखिए, उर्दू सहाफत ही नहीं, हम जिस डिसिप्लिन या जिस इल्म के बारे में भी बैठकर आपस में गुफ्तगू नहीं करेंगे तो उसकी तरक्की के इम्कानात नहीं होंगे। मुझे बहुत खुशी है कि उर्दू सहाफत के बारे में कर्नाटक उर्दू अकादमी ने तवज्जो की है। इसके बाद मुझे यकीन है कि इस सिलसिले में वो लोग भी जिन्हें उर्दू सहाफत से कोई लगन नहीं है, इसके नतीजे में वो उनमें भी दिलचस्पी पैदा होगी।
और सबसे बढ़ के एक बात यह है कि हम उर्दू सहाफत के बारे में थोड़ा सा हमारे नज़रों में थोड़ी सी मतलब है कि वो कमतरी का एहसास है। मैंने अपने खिताब में यही कहा कि उर्दू अखबारात से मुस्लिम माशरे को इस्तेहकाम देने में उर्दू अखबारात ने जो काम किया है वो सेकुलर अखबारात कर नहीं सकते। सेकुलर अखबारात का वो काम नहीं है। तो माशरे को बाअखलाक बनाए रखने में और उसको अक़दार का एहसास दिलाने में, और ये है कि अपने मजहबी तरबियत की वजह से खौफ खुदा पैदा करते हुए इस माशरे में किसी की हक तलफी ना करना, बेइंसाफ़ी ना करना, इस तरह के ख्यालात को फ़रोग़ देने में उर्दू सहाफ़त ने बहुत बड़ा काम किया है। अगर हम इन अखबार पर यकीन रखते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम उर्दू अखबार से, अगर अब तक हम उससे मुताल्लिक़ नहीं हुए तो हमें उर्दू अखबार की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। क्योंकि दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि सेकुलर अखबार के ज़रिए से आप अपने बच्चों की तरबियत, मजहबी तरबियत या उसकी दीनी तरबियत या अखलाकी तरबियत कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें इस तरह की कोई चीज़ें होती नहीं है। लेकिन उर्दू अखबार पढ़ने वाले वालिदैन जो कुछ भी पढ़ते हैं वो अपने बच्चों तक मुंतकिल करके उनको एक बहुत ही पायदार बुनियाद फराहम कर सकते हैं। अखलाकी तौर पर, दीनी तौर पर, रूहानी तौर पर उनको अखलाक फराहम कर सकते हैं। ये उर्दू अखबार का बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस फ़ायदे को इस सेमिनार के ज़रिए से, क्योंकि इसमें बहुत तबादले ख्याल होंगे, बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। जिस तरह से मुल्क की आज़ादी में उर्दू अखबारात का बड़ा रोल था, बहुत ही अहम रोल अदा किया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा दौर में उर्दू सहाफ़त को कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं? देखिए, उर्दू सहाफ़त को देखिए, हालात अलग अलग मौके पर अलग अलग हालात होते हैं। तो जंग आज़ादी में उर्दू अखबारात ने जो रोल अदा किया वो शायद ही किसी दूसरी ज़बान ने अदा किया हो। जब हालात बदलते हैं तो हमें उन हालात के मुताबिक अपने आप को भी ढालना चाहिए। यकीनन हालात सिर्फ उर्दू अखबारात के लिए नहीं, दूसरे अखबारात के लिए भी बहुत नासाजगार है, लेकिन यही तो मौका होता है कि हम अपने, जब चैलेंजेस आती हैं, जब हमारे सामने आजमाइश आती है, तो उस आजमाइश पर पूरा उतरने के लिए हमें अपने तरीक़ेकार को वज़ा करना चाहिए। ये आम तौर पे एक मायूसी का एक माहौल बना हुआ है, हमें उस मायूसी के माहौल से निकलना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उर्दू अखबारात का हमारे माशरे पर कैसा असर पड़ता है, उससे क्या इफादियत उसे हासिल हो रही है। हालात ख़राब हैं, लेकिन ये हालात हमेशा ख़राब नहीं रहेंगे, क्योंकि इंसानी सिरिश्त ऐसी है कि वो बदी से बहुत देर तक खुश नहीं रह सकती, उसको उससे निकलना चाहिए। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। मैं सबसे पहले कर्नाटका उर्दू एकेडमी को मुबारकबादी पेश करता हूँ। मुझे बकाला निगार की हैसियत से मदद की है। जो इफ्तिताई जलसा मानिकी साबित हुआ, बिलखुसूस हमारे यूनुस साहब ने यौम उर्दू सहाफ़त का इनकाद के ताल्लुक से अच्छा मशवरा दिया। मैं चाहता हूँ कि सारे कर्नाटक वाले इस मशवरे को जरूर हाथ लेंगे। तो हम बोले तो उर्दू से हमारा जज्बाती लगा है। इस तरह का एक यौम का मुनक़द करना उर्दू ज़बान, अदब और सहाफ़त को फ़रोग़ देने के बराबर है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे उर्दू वालों में ज़रूरत है। इसकी एक बहुत बड़ी खला को यूनुस साहब ने पूरा करने की कोशिश की है। मैं भी इंशाअल्लाह हमारे शुमाली कर्नाटका में यौम उर्दू सहाफ़त को के इनकाद के लिए जाम अच्छी कोशिश करूँगा, और मानिकीज़ अंदाज में इसे मनाना चाहिए। जस्ट एक दिन का यौम सहाफ़त नहीं, बल्कि उस दिन सारा दिन उर्दू अखबारात की सूरत हाल और उर्दू अखबारात की खपत, उर्दू क़ारिन की कमी, ये सारी चीज़ों का अहाता करते हुए हम इंशाअल्लाह यौम सहाफ़त, उर्दू यौम सहाफ़त मनाएंगे। जहाँ सहाफ़त की तारीफ हो रही है, वहाँ सहाफ़त के ताल्लुक से जो है ये बात भी हकीकत है कि दिन ब दिन अखबार बंद हो रहे हैं, जी क़ारी नहीं मिल रहे हैं, अखबार नहीं बिक रहे हैं, और उर्दू पढ़ने वालों की भी बहुत कमी हो रही है। ये भी इस पर भी गौर करना चाहिए। हाँ, जरूर। इस ताल्लुक से मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमारी तालीम ऐसी हो हम अखबार पढ़ सकें। हमारी तालीम असरिया और दीनी तालीम से हम जुड़ चुके हैं। इस तरह के सहाफ़ती ज़हन हमारे में बहुत कम होता जा रहा है। सहाफ़ती ज़हन पैदा करने के लिए दिलकश रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, और सहाफ़ियों को
बाकायदा क्वालिफाइड होने की जरूरत है। और इस तरह के हालात में उर्दू जबान, अदब और शायरी को छोड़कर अगर हम सहाफत का भी करेंगे तो उर्दू का बोलबाला होगा। मैं चाहता हूँ कि उर्दू फरोग के लिए हमारी सहाफत भी एक बुनियाद होना चाहिए। आज का ये प्रोग्राम हर एतबार से, हर जाविये से बहुत जरूरी था, इसलिए कि सहाफत वो नहीं रही जो पहले थी। बिल्कुल प्रिंट मीडिया से हटकर जब से ये शुरू हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जब से आया है, इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत जरूरी हो गया है। हम लोग किसी भी कीमत में पीछे नहीं रह सकते। दूसरे अखबार वाले भी इस तरफ आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया पर जो है डिजिटल मीडिया छा जाएगा। अगर हम इसके लिए तैयारी ना करें और इसके लिए हम सहाफियों को तैयार ना करें तो आइंदा मुस्तकबिल में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किलें हमें उठानी होंगी, इसलिए कि प्रिंट मीडिया बतदरीज घटता जा रहा है। यह सिर्फ उर्दू अखबारात का मामला नहीं है, तमाम अखबारों के लिए ये एक बड़ा खतरा है। अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि बैठकर अखबार खोलकर सुबह से शाम तक पढ़ते रहें। अब हर चीज जो है फास्ट फूड की तरह हो गई है। हर चीज जो है बहुत ही उजलत में लोग जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं। और इस एतबार से आप देखिए, मिसाल के तौर पर जो जंग हो रही है इस वक्त, अमेरिका और ईरान इसराइल की जंग जो हो रही है, लोग अखबारों में पढ़ने से ज्यादा डिजिटल मीडिया के सहारे पर जो है, जो व्हाट्सएप पर खबरें आ रही हैं, जो यूट्यूब पर की जो खबरें हैं, उनको जो है देखकर अपनी मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस एतबार से बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो नहीं। और आज का ये इजलास जो आजम साहब ने रखा है उर्दू अकेडमी की जानिब से, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम है और हमें किस तरह आगे बढ़ना है, कुछ ना कुछ हद तक इसका जो है इस कॉन्फ्रेंस से हमें फायदा जरूर होगा। हाँ, ये बात सही है कि गुज़िश्ता हम कई सालों से सहाफत में रहे हैं, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि जब से ये डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, इस दौर में प्रिंट मीडिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। और न सिर्फ मीडिया, उर्दू मीडिया नहीं, बल्कि जो है दीगर जबानों का मीडिया भी जो है मुतासिर हुआ है इससे, डिजिटल मीडिया से। तो अब इन हालात में उर्दू वालों को चाहिए कि वो अब जो मीडिया है, अब खासकर डिजिटल मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी एक जिम्मेदारी निभाएं मौजूदा दौर में। उसको एक मौजूदा दौर में जरूरी चीजों पर जो है तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह से डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से भी, लेकिन जो रिस्पेक्ट और जो भरोसा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे है वो डिजिटल मीडिया से गेन नहीं कर रहा है। हाँ, उसके लिए भी वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि जो है डिजिटल मीडिया को चाहिए कि वो जो है जो जरूरी है क़ाराइन के लिए, सामाइन के लिए, वो पेश करना चाहिए। उसके बजाय जो है उल्टा ये हो रहा है कि जो है एक दूसरे पर तनकीद के लिए उससे जाके पूछते हैं कि उसने ये कहा तो आप क्या कहना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ फिर आगे उन्होंने ये कहा कि आप इस पर जो है ये, इससे जो है एक तो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और इसकी डिजिटल मीडिया की अहमियत भी घट रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर तवज्जो देने वाला, कोई नकल खींचने वाला नहीं। हाँ, अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खुसूसी तौर पर उर्दू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो खास तौर पर इस पर तवज्जो दें। काफी लोग आए हैं, फिर भी बेहतर है और अहले इल्म है, मालूमात के लोग बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी हो रही है। ये कर्नाटक के उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक रोजा जो सेमिनार बउनवान जो है वो कर्नाटक में उर्दू सहाफत और विरासत मौजूदा सूरत हाल इम्कानात पर मुनक़िद हुआ है। मैं समझता हूँ यह 100% कामयाब हुआ है। और बेहतरीन मुक़र्रिरीन ने जो मौजूद थे उन्होंने बेहतरीन बातें कही उर्दू ज़बान के हवाले से और सहाफत के हवाले से, और खुसूसी तौर पर जो कलीदी खुतबा
हमारे मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब प्रोफेसर साहब इमरान सईद साहब ने जो कलीदी खुतबा दिया है वो यकीनन एक लफ्ज काबिल एहतराम था। मैं इनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूं। हमें उम्मीद है कि इस तरह से प्रोग्राम होते रहेंगे और कर्नाटक उर्दू अकेडमी की खिदमत में मुबारकबाद और चेयरमैन साहब की खिदमत में खुसूसी तौर पर हमारे वजीर जो माइनॉरिटी वजीर हैं मोहतरमुल मकाम जनाब बीजेड जमीर अहमद साहब, इनकी खिदमत में भी खुसूसी मुबारकबाद। बहुत कोशिश कर रहे हैं वो उर्दू जबान के लिए तरक्की के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी खिदमत में भी हम शुक्रिया पेश करते हैं। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज रियासती सतह का एक सेमिनार, जिसका उन्वान आप लोगों को मालूम है कि कर्नाटक में उर्दू सहाफत, विरासत, मौजूदा सूरत हाल और इम्कानात के हवाले से है। मैं बहैसियत रुकन और कन्वीनर सेमिनार, हमने ये कोशिश की है कि जो उर्दू सहाफत के हवाले से लोग अखबार तो देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ पोर्टल्स पे खबरें पढ़ते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे पूरे इंफॉर्मेशन देखते हैं, मगर हमारी अपनी रियासत की जो सुनहरी तारीख रही है जर्नलिज्म के हवाले से, उर्दू सहाफत के हवाले से, इसके बारे में बहुत कम लोग इस दौर में जानते हैं। मौजूदा नौजवान नस्ल इससे पूरी तरह वाकिफ नहीं है। हमने ये कोशिश की है कि जो फॉरगॉटन हिस्ट्री है, गुमगुश्ता जो तारीख है, इसके औराख को समेटें। इस लिहाज से हमने 8 मौज़ूआत का इंतखाब किया है। चूंकि मौज़ूआत तो बेहद ज़्यादा हैं, हमने एक 8 अहम मौज़ूआत को लिया है और रियासत भर से मकाला निगार इस सेमिनार में शामिल हो रहे हैं। 2 इसके सेशन होंगे। एक होगा सेशन जिसमें 4 मकाला निगार होंगे और उसकी सदारत जनाब अब्दुल खालिक जो सीनियर सहाफ़ी कर्नाटक के हैं वो करेंगे। जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब दूसरे इसकी निशस्त में सदारत करेंगे। हमारे पास प्रिंट मीडिया, इसकी तारीख क्या है, इसकी लेगेसी क्या है, विरासत क्या है और रद्द-ए-अमल क्या रहा है हमारे अखबार के पढ़ने वालों का, उस लिहाज से उसका जायजा लिया जाएगा। डिजिटल मीडिया, इसका क्या असर रहा है, इसमें बीबी आसिया जो यंगर फेस हैं इस फॉर्मेट की, वो अपना पेपर प्रेजेंट करेंगी और जनाब शाहिद खाजी जो सरबराह हैं हमारे सलाम टीवी इंडिया के, वो अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद जहां मुदस्सिर अहमद हैं वो विरासत और अखबार प्रिंट मीडिया के हवाले से, अदबी सहाफत का यानी लिटरेरी जर्नलिज्म का भी कर्नाटक में जो कदीम रियासत मैसूर थी तब से लेकर आज तक, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके हवाले से डॉक्टर अनीस सिद्दीकी जो मुदीर हैं कलम कदा कलबुर्गी के, वो अपना मकाला पेश करेंगे। और सीनियर जर्नलिस्ट उर्दू के जो 40 साल से मुसलसल लगातार वो अखबार और सालार के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जनाब रफी भंडारी साहब बीजापुर से तशरीफ लाए हैं, वो अपना मकाला पेश करेंगे। और आजकल एक इकलौता एक माहनामा रह गया है उर्दू का, ज़रीन शुआएं, उसकी मुदीरा डॉक्टर फरीदा रहमतुल्लाह, वो अपना मकाला पेश करेंगी। तो मैं समझता हूं कि ये 8 मकाले हैं जिसको हम ये सेमिनार के 2 सेशन में सुनने और फिर भूल जाने की बजाय मैं ये चाह रहा हूं कि इसको कर्नाटक उर्दू एकेडमी की जानिब से हम इसको किताबी शक्ल में शाये करेंगे ताकि इसकी दस्तावेजी हैसियत बाकी रहे और आने वाले कल के लिए दूसरे नस्लों के लिए भी एक प्राइमरी डाटा और एक दस्तावेज के तौर पर ये अवेलेबल रहे। आज इफ्तिताही इजलास में रियासत कर्नाटक के वजीर आला के सियासी मुशीर जनाब नसीर अहमद साहब को आना था। दीगर कुछ मसरूफियात से, क्योंकि असेंबली का सेशन है, वो बाद में दोपहर में आएंगे। और जो मेहमान हमारे साथ दीगर थे कि रोजनामा सालार के साबिक मुदीर जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ साहब और रोजनामा पासबान के मुदीर आला जनाब इफ्तिखार अहमद शरीफ और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के रेसिडेंट एडिटर जनाब नेमतुल्लाह है, मगर इसके यूजर्स के रुझान में तब्दीली बेहद जरूरी है। और कलीदी खुतबा दिया, कीनोट एड्रेस पेश किया प्रोफेसर इमरान सईद साहब ने, जो उर्दू के हवाले से अहम दानिश्वर हैं, उर्दू के मुमताज प्रोफेसर रहे हैं, मुहक्किक रहे हैं। उन्होंने भी अपने मकाले में बड़ी कारआमद बातें कही हैं और ये बताया है कि उर्दू के ताल्लुक से हमारे उर्दू बोलने वाले माशरे में जो बेजारगी है उसके खौल को तोड़कर हमें बाहर आना है। और जो फैसिलिटीज हमें मिलती हैं प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से, इससे इस्तेफादा हासिल करके बदलते हुए रुझानात के साथ खुद को बदलने की कोशिशें करनी है।